जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव हुए पास। यूपी कैबिनेट की बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी दी गई है, जिसमें से हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंटरेस्ट को भी स्वीकृत मिली है और वहीं नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जबकि 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा मंजूर हुई है। एसीसी सोनभद्र समेत कुल 6 कंपनियों के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। उद्योग मंत्री नंदी ने कहा कि विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब मिला है और इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिक आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जो सभी वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य में समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी मिलेगी, जबकि अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों यानी कि सीआईएसएफ और बीएसएफ में अब तक अधिकतम 10% आरक्षण ही दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 2000 अन्नपूर्णा भवनों को निर्माण किया जाएगा। वहीं प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जहां से लाभार्थियों को उचित दर पर सरकारी राशन मिलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि 2000 अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन अभी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने होम स्टे लॉन्च की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसमें 1 से 6 कमरे तक के होम स्टे लॉन्च बनाए जा सकेंगे। इन होम स्टे लॉन्च की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी और एसएसपी द्वारा दी जाएगी। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट में नहीं थम रहा बाढ़ का सिलसिला, करीब 6 लाख लोग प्रभावित। उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून ने दस्तक तो दी है, जिसके साथ ही कई जगहों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। असम और मणिपुर समेत उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करके हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण मणिपुर में 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं, जिससे 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं असम में बाढ़ से 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम के 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। वहीं मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भारी बारिश के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार में सस्ता हुआ हवाई सफर। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चला है। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार यानी कि 3 जून को एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ पर वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर को 29% से घटाकर 4% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे बिहार में अब हवाई सफर काफी सस्ता हो जाएगा। आपको बता दें कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट को हटाने का प्रस्ताव वाणिज्यिक कर विभाग ने रखा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद विस्तार से इससे संबंधित जानकारी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत एटीएफ पर वैट को 29% से घटाकर 4% करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से हवाई टिकटों की कीमतें और कम होंगी और इसी के साथ इससे राज्य में अधिक कमर्शियल फ्लाइट्स भी आकर्षित होंगी। इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और रोजगार भी पैदा होंगे। इसी के साथ आज की सभी फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।